डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 6 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी जो साइंस की NCERT की किताब चलती है उसका 9 नंबर चैप्टर मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ पे हम आज आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस साइंस के चैप्टर में क्या चीज़ें मौजूद हैं। बच्चों, सबसे पहले हम आपको मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ की हिंदी में मीनिंग बताएंगे। मेथड्स कहते हैं तरीक़ा को, सेपरेशन कहते हैं अलग करने को, एवरीडे रोज़ाना को कहते हैं और लाइफ जीवन को कहते हैं। मतलब हमारे और आपकी ज़िंदगी जो रोज़ाना की है उसमें जो हम अच्छी बुरी बातों को देखते हैं, बुरी को छोड़ते हैं और अच्छी बातों को हासिल करते हैं, तो इसी का नाम है सेपरेशन। बुरे से अलग होना और अच्छे को पकड़ लेना, ये सेपरेशन कहलाता है। तो उसका क्या तरीका है? अपने ज़िंदगी में हम अच्छी बातों को एडॉप्ट करते हैं, पकड़ते हैं, बुरी से नफ़रत करते हैं, तो उसके तरीक़े क्या हैं? उसी के बारे में इसमें मोर और लेस ज़िक्र किया गया है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर की जो हेडिंग है इसकी जनरल मीनिंग क्या है हिंदी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और कबीर की कुछ लाइन को समझते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले कबीर ने कुछ बातें कही हैं अंग्रेज़ी में, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से बच्चों सुनिए। जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे while retaining the grains, similarly sages let the virtues stay while discarding the vices। बड़ी सख्त अंग्रेजी का इस्तेमाल इसमें हुआ है बच्चों। हम एक एक करके कड़े अंग्रेजी शब्दों की पहले हिंदी में मीनिंग बताएंगे, उसके बाद इसका तर्जुमा करेंगे, अनुवाद करेंगे और आपको समझाएंगे। कबीर कहते हैं जस्ट लाइक विनोइंग। विनोइंग पहले हम आपको मीनिंग बता देते हैं हिंदी में। जस्ट लाइक विनोइंग, विनोइंग का अर्थ होता है ओसाना। जैसे किसान लोग गेहूं की फसल काटते हैं तो गेहूं को भूसा से, हस्क कहते हैं भूसा को, आगे मिलेगा आपको हस्क। तो किसान लोग गेहूं को भूसे से जो अलग करते हैं उसका नाम है विनोइंग, ओसाना। ठीक है, और मेक्स तो आप जान रहे हैं, और हस्क कहते हैं भूसा को जो माल मवेशी खाते हैं। ब्लो कहते हैं उड़ाने को। वाइल का अर्थ होता है जब, रिटेनिंग कहते हैं नहीं जाने देने को, रोकने को, और ग्रेन्स कहते हैं अनाज को। सिमिलरली कहते हैं इसी प्रकार। सेजेस की हिंदी है सेजेस, हिंदी है साधु संत, और वर्चूज का अर्थ है खूबियां, विशेषता, और स्टे का अर्थ है नहीं जाने देना, रोके रहना, और वाइल माने जब या जबकि, और डिस्कार्डिंग कहते हैं, डिस्कार्डिंग का अर्थ है अलग करना, और वाइसेस कहते हैं बुरी आदत को। तो ये जो कड़े शब्द का प्रयोग हुआ है कबीर की अंग्रेजी की लाइन में,
उसका हमने एक-एक करके आपको हिंदी में मीनिंग बता दिया। अब इसको समझिए कि ये है क्या? कबीर कहना क्या चाहते हैं? तो कबीर कहना चाहते हैं कि जस्ट लाइक, उसी प्रकार से, जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे व्हाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स, कि जब हम गेहूं के फसल को काटते हैं और ओसाते हैं, विनोइंग करते हैं, विनोइंग माने ओसाना, मतलब ओसाना की जो क्रिया है ना, उसमें भूसा अलग होता है और अनाज अलग होता है। तो जब हम ओसाते हैं तो विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे, तो जो विनोइंग की प्रक्रिया है ना, उसमें होता क्या है कि भूसा अलग हो जाता है, ब्लो अवे उड़ जाता है, अलग हो जाता है, व्हाइल जबकि रिटेनिंग द ग्रेन्स, और अनाज को रोक लिया जाता है, अनाज नहीं उड़ता है। सिमिलरली, उसी प्रकार से कबीर कहते हैं सेजेस लेट द वर्चूज स्टे, जो साधु संत होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, स्कॉलर होते हैं, क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, वो खूबियों को रोके रखते हैं। कब? व्हाइल डिस्कार्डिंग द वाइसेस, जब वो अपने आप को बुराई से अलग करते हैं। तो ये सेपरेशन का मामला है, ठीक है ना? सेपरेशन, आपके हेडिंग में सेपरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस कबीर के लाइन का यही अर्थ है कि जैसे भूसा अलग अनाज को रोके रखा जाता है, उसी तरह बुराइयों को दूर किया जाता है और अच्छाइयों को हासिल किया जाता है, माने अच्छाई को रोके रहता है इंसान। तो एक इंसान के लिए ये फर्ज बनता है कि अच्छी बातों को पकड़े और बुरी बातों से नफरत करे और उसको दूर कर दे। इस साइंस के चैप्टर का असल मकसद यही है। समझ में आ रही बच्चों बात? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माली एंड हिज सिस्टर वाली, ये दो हैं। एक का नाम माली है, जो मेल है, लड़का है, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन जिसका नाम वाली है, भाई बहन है, आर एक्साइटेड, बड़े उत्साहित हैं, किस चीज के लिए? फॉर देयर समर वैकेशंस, कि कब गर्मी की छुट्टी होगी। Their parents have planned a trip to visit their relatives and friends living across India, और उनके माता पिता, माली के और वाली के माता पिता ने एक प्लान कर लिया है, एक इरादा कर लिया है को अपने छुट्टियों में, जब बच्चों की छुट्टी होगी तो हम सब शामिल एक साथ मिलके रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ और इधर उधर जो है घूमने के लिए जाएंगे भारत में। दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और वे लोग हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के टच में रहते हैं। डू यू ऑल्सो कीप इन टच विथ योर लव्ड वंस? डू यू ऑल्सो कीप इन टच विथ योर लव्ड वंस? बच्चों, यहाँ कही गई है बात आपके लिए कि क्या आप भी अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उनसे प्रेम और स्नेह करते हैं? ये अच्छी बात है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, ध्यान से सुनो। देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानी। मैटरनल ग्रैंड मदर्स को, मैटरनस ग्रैंड मदर, नानिहाल जो कहा जाता है, माँ की माँ जो है ना, माँ की माँ नानी होती है। तो देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानीज, पहला उनका पड़ाव होगा नानी के घर। किसका? माली का और उनकी बहन वाली का, अपने माता पिता के साथ। देखिए नानी के आगे ब्रैकेट में बच्चों लिखा हुआ है मैटरनल ग्रैंड मदर्स, ठीक है ना? तो माँ की माँ नानी कहलाती। और ये लोग हैं कहाँ नानी का घर? हरियाणा में। देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानीज हाउस इन हरियाणा, मतलब ये लोग दे आर इंटरेस्टेड फॉर हरियाणा, नानी के घर ये जाएंगे। इट इज सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड, और ये जो गांव है ना नानी का, ये एकदम घिरा हुआ है बाय लार्ज फील्ड, बहुत बड़ा मैदान है उससे। माली एंड वाली आर फैसिनेटेड
ये दोनों भाई बहन जो है ना, माली और वाली, आर फैसिनेटेड। फैसिनेटेड कहते हैं बच्चों मोह लेने को, ठीक है ना। तो ये माली और वाली आर फैसिनेटेड, एकदम मोह मोह गए हैं, बाय द वैरायटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कॉर्टयार्ड। जब ये दोनों भाई बहन ने अनाज को देखा, ठीक है, ये चल चुके हैं गालबन, ये अपने नानी के घर पे हैं, और वहाँ बहुत बड़े मैदान है और खेती बाड़ी का इलाका है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि माली और वाली ने बहुत फैसिनेटेड हो गए, मतलब मोह गए, किस चीज से? बाय द वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, तरह तरह के अनाज वहाँ हैं, पाइल्ड अप, ठीक है ना। पाइल्ड अप कहते हैं बच्चों बटोरने को, लादने को। पाइल्ड अप का अर्थ होता है लादना, बटोरना, ठीक है ना। तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी अनाज की बोरी है, उसको सब लादा जा रहा है, रखा जा रहा है इन द कॉर्टयार्ड। और कॉर्टयार्ड कहते हैं आंगन को, मतलब इनके नाना नानी के घर पे अनाज बहुत हो रहा है और वो बोरे में सजा के और आंगन में, कॉर्टयार्ड माने आंगन में रखा जा रहा है। देयर मामी, अब देयर आया है बच्चों माली और वाली के लिए। देयर मामी एंड मामा, दोनों मामा मामी, along with अदर कम्युनिटी मेंबर्स, और भी फैमिली के लोग। मामा कहते हैं बच्चों मैटरनल अंकल को, और मामी कहते हैं मैटरनल ऑन्ट को, ठीक है। तो फैमिली के और लोग भी सब काम में लगे हैं। आर बिजी, बड़ा मशगूल हैं, व्यस्त हैं, सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स। अनाज में बहुत सा पत्थर है और भूसा है, उसको सेपरेट करने में, चुनने बिनने में बड़ा, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। और ये लोग बड़ा गौर से ये लोग ये देख रहे हैं। तो कौन लोग देख रहे हैं? माली और वाली, ये दोनों भाई बहन क्या देख रहे हैं? ये लोग देख रहे हैं कि पत्थर और भूसा को अनाज से चुना जा रहा है, और उनके मामा मामी हाथ से चुन रहे हैं, विद देयर हैंड्स, हाथ से चुन रहे हैं। देखिए ये नज़ारा यहाँ पे है, और यहाँ पे ये मामला चल रहा है। ये बोरे में सब अनाज रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ है कि माली एंड वाली आर क्यूरियस टू नो, ये दोनों भाई बहन बड़ा इच्छुक हैं। क्यूरियस कहते हैं इच्छुक को, ख्वाहिशमंद है। टू नो, जानने के लिए, क्या जानने के लिए? व्हाई दिस इज बीइंग डन, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देयर नानी नोटिसेस देयर क्यूरियसिटी एंड एक्सप्लेन्स। जब उनकी ख्वाहिश को, उनकी इच्छा को उनके नानी ने देखा, तब नानी कहती हैं, क्या कहती हैं जरा सा ध्यान से सुनिए बच्चों। वी आर रिमूविंग दीज स्टोन्स, हम इन पत्थरों को अनाज से अलग कर रहे हैं, सो दैट, ताकि द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग, ताकि जो ये अनाज है ना वो खाने के लायक बन सके। पत्थर रहेगा तो नहीं खाया जाएगा। ये स्टोन फ्री ग्रेन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये नानी फरमा रही हैं अपने नाती और नतनी से, माली और वाली से। समझ में बात आ रही है? अब आगे देखिए। दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स। हाँ, अब वो घर के चारों तरफ वो लोग घूम रहा है, दोनों भाई बहन। दे आया उन्हीं लोगों के लिए। दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स, एकदम खेत बाड़ी मैदान सब देख रहे हैं। एंड द कैटल, कैटल कहते हैं बच्चों माल मवेशी को, माल मवेशी को कैटल कहते हैं, और सबको भी देख रहे हैं। टू कीप देम बिजी, to keep them busy, Nani gives them a challenge of hand picking a small stones from grains while keeping their eyes closed. ठीक है ना? They go around the house to see the fields and the cattle. वो लोग बाहर जाते हैं घर के और वो माल मवेशी और खेत बाड़ी को देखते हैं। To keep them busy, to keep them busy, Nani gives them challenge of hand picking a small stones. और नानी जो है ना वो हाथ से चुनने को हैंड पिकिंग कहते हैं, पत्थर को ग्रेन से अलग किया जा रहा है पत्थरों को, while keeping their eyes closed, अपनी आंख को बंद करते हुए। The method of picking by hand from a mixture
कि ब्रैकेट में बच्चों व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, अगर कई चीज़ें आपस में मिली है ना तो हमको चुनना पड़ता है, पिकिंग कहते हैं चुनने को। द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड, हाथ से चुनने की जो प्रक्रिया है, फ्रॉम ए मिक्सचर, मिक्सचर से, सच एज ए स्मॉल स्टोन, जैसे छोटा पत्थर, एंड हस्क, भूसा, फ्रॉम व्हीट, गेहूं से, एंड राइस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग, इस क्रिया को कहते हैं हैंड पिकिंग। It is done on the basis of differences in size, color and shape of the particles. ये किया जाता है कि उनके शक्ल कैसी है, साइज क्या है उस पार्टिकल्स का। If the particles to be removed are present in a small quantity, if the particles to be removed are present in a small quantities and can easily be picked by hand, hand picking proves to be a convenient method. अगर हाथ से चुनने वाले वो सब पत्थर हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इससे बढ़िया तो कोई और तरीका नहीं हो सकता, हाथ से ही चुन के अलग किया जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। एट लंच, अब खाने का वक्त हो रहा है गालबन, माली एंड वाली आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव, ठीक है ना। एट लंच, अब खाने के समय इन लोगों को क्या दिया जा रहा है, माली एंड वाली आर सर्व्ड, दोनों को पेश किया जा रहा है, क्या जा रहा है, स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव, सब्जी वाला पुलाव, सब्जी से बना हुआ है स्टीम पर, बड़ा शानदार पुलाव होगा बन। बच्चों ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। वाइल ईटिंग इन द पुलाव, जब ये लोग पुलाव खाने लगे, वाइल ईटिंग द पुलाव, नानी ऑब्जर्व्स, नानी देखती हैं, क्या देखती हैं, दैट माली इज सेपरेटिंग होल ब्लैक पीपर्स, माली अलग कर रही हैं काली मिर्च को फ्रॉम दी पुलाव, पुलाव से, एंड इज प्लेसिंग देम ए साइड ऑन हिज प्लेस, उसको पुलाव से काली मिर्च को ये चुन रही हैं माली, और एक तरफ, ए साइड का अर्थ होता है बच्चों एक तरफ, एक तरफ रख रही हैं ऑन हिज प्लेट, अपने ही प्लेट में। वाली प्लेफुली टीजेस, ओ WOW, ओ, ठीक है ना। ओ का अर्थ होता है बच्चों शानदार, बेहतरीन। माली जो है वो काली मिर्च को अलग कर रही हैं पुलाव से, अपनी ही प्लेट में किनारे, इस साइड, और वाली प्लेफुली टीजेस, बड़ी शानदार, वाली कह रही बड़ी शानदार, दिस इज ए हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन, ये तो बहुत अच्छा है, हाथ से सब चुना बिना जा रहा है। नानी tells them about the benefits of black pepper and encourages Mali to eat it. नानी बताएंगे, अरे what are you doing? Why are you separating black peppers? ये क्यों आप अलग कर रही हैं? ये तो शानदार चीज है, इसको खाइए। नानी tells them, उन लोगों को बता रही हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्च का फायदा, एंड इनकरेजेस माली, और माली इसको इनकरेज कर रही है कि भाई इसको खाओ, टू इट। लेटर इन द डे, अब दिन में क्या हो रहा है, देयर मामा टेक्स देम टू द फील्ड्स, अब मामा तशरीफ ला रहे हैं और अपने माली और वाली को खेत की तरफ ले गए, ले जाते हैं या ले गए, आप जो कहिए, यहाँ तो ले जाते ही बोलना ज्यादा मुनासिब है अंग्रेजी नियम कानून के एतबार से। लेटर इन द डे देयर मामा टेक्स देम आया है बच्चों के लिए, माली और वाली के लिए, उनके मामा जान दोनों को खेत की तरफ ले जाते हैं, वेयर दे ऑब्जर्व बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक्स, व्हीट स्टॉक्स, ठीक है ना। अभी जो खेत में ले जाते हैं ना, तो वहां पे दे ऑब्जर्व, ये दोनों देखते हैं, क्या देखते हैं, बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक्स, एकदम गेहूं के कटे हुए बोझे, ठीक है ना, बांध के वो बंडल जो है ना, स्टॉक उसी को कहते हैं, लाइंग इन द फील्ड, खेत में पड़ा हुआ है, ये दोनों देख रहे हैं माली और वाली। सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग, कुछ को, पौधे को जो है वो
धूप में सुखाया जा रहा है। बोथ ऑफ देम पिक अप ए स्टॉक, ईच ए नाइस न्यूमरस ग्रेन्स अटैच टू इट। अब उनमें से एक ने एक अनाज का एक पौधा उठाया और वो लोग देखे कि न्यूमरस ग्रेन्स, बहुत ज्यादा अनाज उस डंठल में सटा हुआ है, मतलब गेहूं का। A group of farmers are beating the stalks on a large wooden log। और बहुत से किसान जो है ना वो पीट रहे हैं उसको। ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स, बहुत से किसान, आर बीटिंग द स्टॉक्स, उस गेहूं के क्या कहते हैं कि बोझे को, व्हीट स्टॉक्स को पीट रहे हैं। ऑन ए लार्ज वुडन लॉग, एक लकड़ी के बड़े, वो क्या कहते हैं कि लॉग पे, लॉग कहते हैं लकड़ी का बना हुआ होता है मोटा मोटा, उस पे पीट रहे हैं। क्यूरियसली वाली आस्क्ड मामा, बड़े अजीब अंदाज में जानने के मूड में वाली पूछती हैं मामा से, व्हाई आर दे डूइंग दिस, ये क्यों पीटे जा रहा है। मामा एक्सप्लेन्स, मामा कहते हैं दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स, ये इसलिए किया जा रहा है कि अनाज को अलग किया जाए। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स, ये तरीका ग्रेन को अलग करने का, फ्रॉम द स्टॉक्स, पेड़ से, बोझे से, जिसमें अनाज लगा हुआ है जिस पेड़ में, उससे, इज नोन एज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, तो अब आपसे पूछा जाए कि थ्रेसिंग क्या है, तो उसका उत्तर तो यहाँ है। फार्मर्स वर्क हार्ड, किसान बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, यट दे एंजॉय देयर वर्क। ठीक है ना। यट कहते हैं बच्चों फिर भी, अब तक। फार्मर्स वर्क हार्ड, किसान कड़ी मेहनत करते हैं, यट दे एंजॉय देयर वर्क, और अपने काम से वो बड़ा एंजॉय करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, दे सिंग फोल्क सॉन्ग्स व्हाइल वर्किंग, समय समय पर किसान जब काम करते हैं ना तो वो क्या कहते हैं कि फोल्क सॉन्ग्स, लोकगीत, फोल्क सॉन्ग्स कहते हैं लोकगीत को। ये किसान जो है ना गाना गाते हैं काम करने के दौरान, लोकगीत गाते हैं। अब यहाँ पे है बच्चों के, एक्सप्लोर फोल्क सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन एंड ट्राई टू सिंग along विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ अपने इलाके के फोल्क सॉन्ग्स को आप गाइए अपने इलाके में। अब ये तो आप जानिए बच्चों, गाना गाना तो बहरहाल अच्छी बात नहीं है, उससे अच्छा है कि अपनी किताब को आप कायदे से पढ़िए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्सड विथ पाइल्स ऑफ हस्क, द सेपरेटेड ग्रेन्स, अलग किए गए अनाज, गेट मिक्सड विथ पाइल्स ऑफ हस्क, अब ये भूसे के साथ है। वाली विस्पर्स टू माली, अब वाली जो है ना वो बुदबुदाती है, विस्पर कहते हैं कुछ कहना धीरे से जो दूसरा ना सुन सके, विस्परिंग, बुदबुदाना। वाली विस्पर्स टू माली, कहती है माली से धीरे से। विल द फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क, भाई ये पेड़ से तो भाई इसको अलग किया गया पीट के, अब ये अनाज और भूसा एक में है, क्या किसान इसका भी चुनना बुनना काम करेंगे। शी वंडर्स, बड़ा आश्चर्य है। हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट दीज, बाप रे बाप, ये तो भूसे को अनाज से अलग करने में काफी समय लगेगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चंस रेस्ड बाय वाली। अब वाली ने ये सवाल जो किया, ये एक एक्टिविटी से बताया गया है बच्चों कि कैसे उस भूसे को उस अनाज से अलग किया जाएगा। सेपरेट, इसलिए शब्द सेपरेशन आपके चैप्टर का हेडिंग है। मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, दिस इज योर चैप्टर हेडिंग। समझ में आ रही बात आपको। अब देखिए ये, इसको लेट अस एक्सप्लोर,
कि वाली का जो सवाल है उसका उत्तर है, टेक ए हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स। पीनट्स कहते हैं मूंगफली को, और रोस्टेड कहते हैं भुनी हुई मूंगफली को। आप जो है हैंडफुल, एक मुट्ठी लीजिए, एंड रब देम, उसको रगड़िए, बिटवीन योर पाम्स, अपने हथेली में। व्हाट हैपेंस, क्या होता है? गरम गरम मूंगफली को एक मुट्ठी, हैंडफुल कहते हैं एक मुट्ठी, हाथ में लीजिए, खूब उसको रगड़िए और देखिए कि क्या होता है। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड द पीनट्स? क्या ये मुमकिन है, संभव है कि उसके दाने को उसके खोइए से अलग किया जा सके? नहीं। नाउ ट्राई ब्लोइंग इट, खोइए को उड़ाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव्ड पीनट स्किन्स और पीनट्स आर ब्लोन अवे? कैसे ये उड़ा? तो हवा से उड़ा ना, हम फूंक मारे वो उड़ा। यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट्स, जब हम फूंक मारे, हवा दिए, तो वो सेपरेट करता है द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट्स, भारी और हल्के चीज को हवा से अलग कर दिया जाता है। हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मेनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क? तो कैसे आप सोचते हैं कि किसान इसको, भूसे से अनाज को अलग करते हैं? हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मेनी ग्रेन्स, इतना अनाज को किसान कैसे अलग करते हैं भूसे से? ट्रेडिशनली, एक रीति रिवाज है, पुरानी रस्म रिवाज है, ट्रेडिशन है, बहुत दिन से, जमाने से चला आ रहा है। ये सूप, बम्बू ट्रे, सूप जो है उसको बम्बू, बांस से बना होता है, इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। उस सूप में उसको लेके फटकते हैं, उसाते हैं, भूसा अलग, अनाज अलग, सेपरेशन। सूप जो है ना, ये बम्बू से बना होता है, बांस से बना होता है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, देयर नाना टेक्स देम टू द फील्ड टू शो देयर प्रोसेस एट वर्क। अब नाना उनको खेत में ले जा रहे हैं, माली और वाली को प्रोसेस ऑफ वर्क दिखाने के लिए। माली एंड वाली ऑब्जर्व ए फार्मर स्टैंडिंग ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म। माली और वाली ने देखा एक किसान को खड़ा होते हुए ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म। द फार्मर इज मूविंग द बम्बू ट्रे which contains threshed wheat grains in the direction of air or wind। यही ओसाने का काम चल रहा है, सेपरेशन है अनाज का। What do you infer, आप इससे क्या नतीजा निकालते हैं? फ्रॉम 9.4, ये 9.4 में फिगर है। डू बोथ द कंपोनेंट्स व्हीट एंड ग्रेन्स एंड व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस? क्या दोनों जब ओसाया जाता है तो क्या भूसा और दाना एक ही जगह गिरता है? विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स गेट ब्लोन अवे? दोनों में से कौन उड़ता है, दाना उड़ता है या भूसा उड़ता है? कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या ये हवा दोनों को अलग कर सकती है? आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए, यही है तो है, ये सूप है जो हाथ में किसान साहब ने लिया है ना, ये सूप है, ठीक है ना, बम्बू ट्रे से बना हुआ है, इसमें भूसा और अनाज दोनों है। और जब ये ओसा रहे हैं ना, ऊपर से गिरा रहे हैं, तो ये हस्क जो है, भूसा बहुत दूर उड़ के जा रहा है और अनाज इनके पैर के नीचे गिर रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ एयर एंड विंड है और ये सेपरेशन है, अनाज अलग, भूसा अलग। समझ में आ रही बात? यहाँ देखिए ग्रेन है और ये हस्क उधर उड़ रहा है। अब आगे देखिए बच्चों, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। इसी का नाम तो विनोइंग है। अनाज को भूसे से अलग कर देने का नाम विनोइंग है। जिस मेथड से इसको अलग किया जाता है, भारी को और हल्के कंपोनेंट को जिस मेथड से अलग किया जाता है, उसका नाम विनोइंग है। तो उसी सूप से तो अलग किया जा रहा है। हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम? क्या इस तरह की कोई चीज अपने घर में आप देखे हैं? आगे बच्चों, ये आप खुद से पढ़िए। ये थ्रेसर है, आजकल मशीन चली हुई है। वो सूप का ज़माना ख़त्म हो गया, ठीक है ना, सूप का ज़माना ख़त्म हो गया, आधुनिक युग में हम पहुंच गए। तब मशीनों से ये काम लिया जा रहा है, हस्क अलग, ग्रेन अलग, ठीक है। इसको थ्रेसर मशीन कहते हैं, जो मशीन है हमने आपको बता दी। हाँ देखिए, नेक्स्ट डे माली एंड वाली बोर्ड ए ट्रेन। हाँ, दूसरे दिन
ये दोनों भाई बहन एक ट्रेन में बैठे टू अहमदाबाद टू विजिट देयर फादर्स फ्रेंड घनश्याम भाई। ये लोग अहमदाबाद के लिए चल दिए अपने फादर के एक दोस्त के घर जिनका नाम घनश्याम भाई है। बिफोर लिविंग वाली रिक्वेस्ट मामी, चलने से पहले वाली ने अपने मामी से रिक्वेस्ट किया टू प्रिपेयर मेथी पूड़ी, कि भाई ऐसा है मामी कि सफ़र के लिए मेथी की पूड़ी बना दीजिए। स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। स्वीट इंडियन ब्रेड, ये मीठी भारतीय रोटी है जो गेहूं के आटे से बनाई जाती है। तो मामी से ये दरख्वास्त कर रही हैं वाली कि सफ़र में हम लोगों के लिए यही रोटी बना दीजिए फॉर देयर जर्नी, सफ़र के लिए। वाली, शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर। बच्चों KNEAD, नीड का अर्थ होता है गूंथना, सानना। जैसे आटा को पानी देके साना जाता है रोटी बनाने के लिए, गूंथा जाता है, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं नीड, KNEAD। तो वाली कह रही है शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर, क्या हम आपकी मदद करें सानने में आटे को। तब मामी क्या फरमा रही हैं जरा देखिए। टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोर। टू प्रिपेयर ए डिश, जब हम एक डिश बनाते हैं आटे का, ये मामी कह रही हैं, तो वी नीड टू रिमूव ब्रान। ब्रान कहते हैं बच्चों चोकर को, ठीक है ना। तो मामी कह रही हैं कि जब हम कोई डिश आटे की बनाते हैं ना, तो वी नीड टू रिमूव ब्रान, तो हम चोकर को अलग करते हैं, दैट में बी प्रेजेंट इन द फ्लोर, जो आटे में होता है, तो उसको चाल वाल के उस चोकर को अलग किया जाता है। अब वाली कह रही है हाउ डू वी डू इट, हाउ डू वी डू इट, हम इसे कैसे करते हैं कि भाई आटे से चोकर को अलग करना कैसे करते हैं मामी। आगे देखिए, मामी कहते हैं वी यूज ए सीव फॉर दिस पर्पस, हम इसके लिए एक सीव का इस्तेमाल करते हैं। सीव कहते हैं बच्चों चलनी को, छोटे छोटे सुराख होते हैं, गोल सी होती है। देखिए हाथ में, ये गालबन मामी का हाथ है, ये मामी वो लिए हुई हैं वो चलनी सीव, और इसमें आटा रख के और वो चोकर को ब्रान को अलग करने जा रही हैं, शायद यही काम होने जा रहा है। तो वी यूज ए sieve for this purpose. Sieving allows the fine flour particles to pass through a holes of the sieve. हाँ, आटा नीचे गिरता है, चोकर ऊपर रह जाता है, as shown in figure 9.5, इसमें दिखाया गया। The bigger particles such as bran and small stones remain on the sieve. हाँ, वो क्या कहते हैं, ब्रान और स्टोन, छोटे छोटे पत्थर वगैरह या कोई भी चीज़ है, वो ऊपर रह जाते हैं और नीचे आटा छन के चला जाता है। केयरफुली ऑब्जर्व ए sieve, ध्यान से देखिए एक चलनी को। आर ऑल द होल्स ऑफ द sieve द सेम साइज, क्या सब इसके सुराख बराबर हैं। विल sieving वर्क इफ द होल्स ऑफ द sieve आर लार्जर देन द सब्सटेंसेस, अगर वो सब्सटेंस से उसका सुराख छोटा है या बड़ा है तो क्या मामला चलेगा। इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द sieve एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द sieve। ये है कि भाई वो पत्थर अगर बड़ा है तो कैसे नीचे जाएगा, और छोटा है तो नीचे जा सकता है, बड़ा है तो ऊपर रहेगा, तो सीव का सुराख जो है छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसी के संबंध में ये बातें। sieving is used when components of a solid mixture have different sizes. Sieving is used when components of a solid mixture have different sizes. तो हर तरह की सीव आती है, जो आपको पसंद है ले लीजिए और आटे को जो है चालिए। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद, अब ये लोग अहमदाबाद पहुंच गए। द विजिट साबरमती आश्रम अलॉन्ग विद द घनश्याम भाई, अब ये लोग साबरमती आश्रम भी गए, माली और वाली। आपके जो है upon reaching Ahmedabad, they visit Sabarmati Ashram along with Ghanshyam Bhai, where they learn about the नमक सत्याग्रह डंडी मार्च। नमक सत्याग्रह कहते हैं डंडी मार्च को, ये लोग वहाँ गए, है ना। इसको भी बता दें, हैव यू एवर ऑब्जर्व सीप्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। हाँ, बालू को चालने के लिए क्या कभी आपने चलनी देखा है।
बालू में छोटे-छोटे पेबल्स, पत्थर कहते हैं, पेबल्स कहते हैं छोटे पत्थर को, और क्या कहते हैं कि स्टोन्स को। तो वो बालू में होते हैं, तो जब चाला जाता है ना, तो वो पत्थर पेबल्स ऊपर रह जाते हैं, और जो है वो क्या कहते हैं कि सैंड जो है, बालू जो है नीचे गिर जाता है। तो ज़ाहिर है कि ये जो है चलनी, ये जो सीव है ये डिफरेंट प्रकार की होगी। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, है व्हाट इज़ साबरमती आश्रम फेमस फॉर। ये साबरमती आश्रम किस चीज़ के लिए मशहूर है? ड्रॉ ए पोस्टर। ये पोस्टर वोस्टर आपको ड्रॉ करना है, ये आप अपना देख लीजिए। माली आज पूछती हैं, माली पूछती हैं, वेयर इज़ नमक? कॉमन सॉल्ट, नमक को कहते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये सॉल्ट कहाँ से आता है? फ्रॉम सी वाटर, समुंदर से। रिप्लाइज घनश्याम भाई, घनश्याम भाई ने जवाब देते हैं, फ्रॉम सी वाटर, रिप्लाइज घनश्याम भाई। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस। सी वाटर जो है ना, ये समुद्र का पानी जो है ना, मिक्सचर है नमक का और कुछ दूसरे सब्सटेंस का, डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी में घुला हुआ है। टू ऑब्टेन सॉल्ट, पानी से सॉल्ट को निकालने के लिए, द सी वाटर इज केप्ट इन द शैलो पिट्स एंड एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर इन फ्यू डेज। तो इसको अलग करने के लिए, टू ऑब्टेन सॉल्ट, द सी वाटर इज केप्ट इन शैलो पिट्स। शैलो पिट्स आपका कहते हैं कम गहरी, शैलो पिट्स कहते हैं कम गहरी चीज़ को, ठीक है ना, जो छोटा गड्ढा हो वहाँ उसको रखते हैं। टू ऑब्टेन सॉल्ट, द सी वाटर केप्ट इन शैलो पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे में, एंड एक्सपोज टू सनलाइट, और सूरज की रोशनी में इसको वो करते हैं, एंड एयर, हवा में। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द वाटर एवापरेट्स, पानी जो है ना वो उड़ जाता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, लिविंग बिहाइंड दिस सॉलिड मिक्सचर, और वो छोड़ जाता है क्या, एक सॉलिड मिक्सचर को। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड, तब इस तरह से कॉमन सॉल्ट को हासिल किया जाता है, फ्रॉम दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर से, बाई फर्दर प्यूरिफिकेशन, उसको साफ ऑफ करके ये सब मिल जाता है। अब ये क्या कहते हैं कि एक्टिविटी है, ये खुद से पढ़िए। कुछ चीज़ें हैं जो हम बच्चों नहीं पढ़ाते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, एक्टिविटी। हम कोशिश करते हैं कि चैप्टर को इस प्रकार से आपको बताएं कि चैप्टर की तमाम बातों से आप फुल्ली अवगत हो जाएं, ताकि चैप्टर पर आधारित जो भी सवाल हो उसका उत्तर आप खुद से लिख सकें। और खुद से उत्तर लिखना ये बच्चों के लिए अच्छी बात है। क्वेश्चन का आंसर लिखवा के रटवाना ये नाकिस है, खराब है, अच्छी बात नहीं है। यू राइट योर सेल्फ, आप अपने से लिखिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर फुल्ली, चैप्टर को कायदे से हिंदी में समझ लीजिए। एंड व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर केयरफुली, it would be very very and very easy for you to write the answers of the questions based on that chapter. समझ में आ रही बात आपको? तो ये आप खुद से एक्सरसाइज पढ़िए और एक्टिविटी पढ़िए। हम कोशिश करते हैं कि चैप्टर को ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे खुद से क्वेश्चन आंसर करें। ये आपके पढ़ने का है, ये आप खुद से पढ़िए। ये सब खुद से पढ़िए, ये आपको सब पढ़ने का है। इसको देखते हैं। हाँ, अब ये आपके पढ़ाने की चीज़। अब यहाँ से अहमदाबाद से ये लोग कहाँ प्रोसीड कर रहे हैं इसको देखना है। इट इज़ नाउ टाइम फॉर माली एंड वाली टू विजिट दादा एंड दादी घर। ये दादा दादी के घर जा रहे हैं। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को, बाप के बाप को दादा कहते हैं। रेजाइडिंग इन पडाचेरी, ये लोग का घर दादा दादी का कहाँ है? ये पडाचेरी में है। लोकेटेड इन सदर्न इंडिया, जो दक्षिण भारत में। दे आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड, ठीक है ना। दे आर एक्साइटेड, वे लोग बड़े ख्वाहिशमंद हैं, इच्छुक हैं कि हम लोग अपने पास पड़ोस के लोगों से मुलाकात करें, बालान दोस्तों से, बालान से। आफ्टर रीचिंग पडचेरी, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स। वो पुराने ज़माने की बातें वे लोग करना शुरू कर देते हैं। एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट इज़ ऑलरेडी इवनिंग, और कि ये शाम का वक्त है। दादी टी टाइम, दादी के चाय का वक्त है। अब दादा, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। अरे बच्चों, दादा कह रहे हैं कि हम आपके लिए चाय बनाएंगे, तो बच्चे क्या कह रहे हैं? चिल्ड्रेन, वी विल ऑल्सो हेल्प यू, हम भी आपकी मदद करेंगे दादा। एज दादा मेक्स द टी, जैसे ही दादा चाय बनाते हैं,
He shares tips on how to make a cup of tea. Balan, after preparing tea, how do you remove the tea leaves? कैसे ये चाय को पत्ती को चाय से छानते हैं? दादा, obviously, साफ साफ, obviously कहते हैं बच्चों साफ साफ. दादा obviously with a strainer, strainer कहते हैं बच्चों चाय की छननी को. You know, if we don't have a strainer, अगर आपके पास strainer नहीं है, we can still remove most of the tea leaves. तभी हम उसको टी लीव्स को चाय की पत्ती को अलग कर सकते हैं. वाली, कैसे? स्ट्रेनर नहीं है, स्ट्रेनर नहीं है तो कैसे चाय की पत्ती को अलग कीजिएगा? तो दादा कह रहे हैं लीव द सॉस पैन कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन ए कप. ऐसे कीजिए. समझ में आ रही बात? वाली कह रही ओ यस, हाँ ठीक है. एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम. वो नीचे बैठ जाएगा, काम खत्म. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन of heavier insoluble component at the bottom of a liquid is called sedimentation. अब आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि sedimentation क्या है, तो it is very easy to write the answer of sedimentation. आगे देखिए, when the water is removed by tilting the vessel. tilting कहते हैं झुकाने को. When the water is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. अगर tilt करके झुका के पानी को हटाया गया तो that process is nothing but simply decantation. Decantation is also used in washing and cleaning of rice and pulses. हाँ, सही बात है. डिकेंटेशन की जो चीज़ है ना, ये होती है चावल में जो पानी होता है, गर्म पानी, उसको निकालने के लिए और दाल से पानी को निकालने के लिए. डिकेंटेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस. हाँ, चावल जो धोते हैं ना पानी से, फिर पानी को अलग करते हैं तो ज़रा सा बर्तन को झुका के पानी को किनारे कर देते हैं. सिमिलरली इसी प्रकार से दाल को जब पानी से धोते हैं तो दाल के पानी को भी बर्तन को झुका के पानी को निकाल देते हैं. तो इस प्रकार से डिकेंटेशन ये कहलाता है बच्चों. अब दादा कह रहे हैं बट आई कैन स्टिल गेट ए फ्यू टी लिव्स इन माई माउथ. लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी कभी चाय की पत्ती मुंह में चली जाती है. बिकॉज डिकेंटेशन डज नॉट कंप्लीटली सेपरेट ऑल द टी लिव्स फ्रॉम द टी. ये जो डिकेंटेशन की क्रिया है ना, इससे चाय की पत्ती बिल्कुल अलग नहीं होती है, ये दादा कह रहे हैं. बालान, ओ इट मीन्स इट इज नॉट ए प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन. इसका मतलब कि ये अलग करने का एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है. दादा यस, हाँ सही बात है, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो. द टी इज रेडी नाउ. चाय तो तैयार है भाई. माली पिक्स अप द टी स्ट्रेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव्स इट टू हिज दादा. चूंकि ये दादा की मदद में कर रहे हैं तो ये जो है दादा को इन्होंने दिया स्ट्रेनर. दादा लेट मी पोर द टी थ्रू द स्ट्रेनर. अब हमको छानने दीजिए. यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर. आप देखेंगे कि पूरा चाय की पत्ती चाय छननी में ऊपर आ गई और चाय नीचे चली गई. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. इसी का तो नाम है छानना, फिल्ट्रेशन. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स, इस क्रिया को जिसमें चाय की पत्ती चाय से अलग हो जाती है, उसका नाम है फिल्ट्रेशन. बालान आस्क माली if he could use a tea. Balan is Mali if he could use a strainer to filter muddy water. Let us try and find out. Dada also try to filter the muddy water. वो muddy water कहते हैं कीचड़ वाला पानी. Through a piece of cloth and observe the difference. ठीक है ना. अब आगे देखिए. माली, why should we use a piece of cloth? कपड़ा क्यों इस्तेमाल करते हैं? दादा, in a piece of cloth there are very small holes. छोटे छोटे small होल होते हैं और pores between the woven threads
वो जो बिना हुआ जो धागा से वो होता क्लॉथ होता है ना, उसके बीच में सुराख होते हैं। these pores in the cloth can be used as a filter, इसी से तो छाना जाता है। people in ancient times also followed this practice, पुराने ज़माने में लोग इसी का इस्तेमाल करते थे। बट if the water is still muddy, अगर आज भी पानी गंदा है, कीचड़ है उसमें, impurities है, गंदगी है, can be separated using a filter with even a smaller holes or a pores. A filter paper is one such filter. फिल्टर पेपर भी एक ऐसा फिल्टर है that has very fine pores in it, इसमें भी, इससे भी छाना जा सकता है। अब ये लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी 9.4 है, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। ये छानने वानने का जो है एक्सपेरिमेंट है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं। यू विल गेट मड रेसिड्यू, ये खुद से पढ़िए। ये एक्टिविटी 9.5 है, ये खुद से पढ़ने का है। अब यहाँ देखिए, माली एंड वाली गो ऑन ए बोट राइड इन ए नियर बाई रिवर। अब ये लोग नाव पे चढ़ने के लिए गए हैं, माली और वाली दोनों, नियर बाई रिवर विद देयर दादा एंड हिज फ्रेंड, दादा के साथ और उनके दोस्त के साथ। ऑटोकम इज ए फिशरमैन, as they cast the fishing net, as they cast the fishing net, कास्ट कहते हैं डालने को, और फिशिंग नेट कहते हैं मछली का जाल। एज दे कास्ट द फिशिंग नेट, जैसे ही डालते हैं, वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द मेश, और मेश कहते हैं बच्चों जाली को, मेश कहते हैं जाली को, फंदा को। वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द मेश, पानी उससे गिरता है जाली से, फिशिंग नेट के। वाली रिकॉल्स द फिल्ट्रेशन, उनको याद आता है, अरे ये तो फिल्ट्रेशन वाला मामला है। शी हैड लर्नड एंड रियलाइजेस दैट दिस मेथड ऑफ कैचिंग द फिश इज समवट सिमिलर। ये मछली मारने का जो है ना, ये जाल से, ये फिल्ट्रेशन ही का मामला है, इनको याद आ रहा है। माली इज टेकन aback when he sees plastic bags, broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth, and food wrappers along with the other fish trapped in the net. ये सब फिल्ट्रेशन का मामला है, इस खुद से पढ़िए। माली एंड वाली टेक ब्लेसिंग फ्रॉम देयर दादा, उनको बड़ा आशीर्वाद मिला, माली और वाली को टेक ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेते हैं, फ्रॉम देयर दादा एंड दादी। बिट गुड बाई टू बालान एंड ट्रैवल टू मध्य प्रदेश। अब वो गुड बाई बोल के वो लोग मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। द ट्रेन रीचेस भोपाल इन मध्य प्रदेश, ट्रेन जो है ना वो, द ट्रेन रीचेस भोपाल, ट्रेन भोपाल आ जाती है मध्य प्रदेश में। द सन इज राइजिंग, सूरज निकल गया है, एंड इज गेटिंग हॉट, गर्म भी हो रहा है। ऑन देयर वे टू मासीज होम, दे ड्रिंक छाछ, बटर मिल्क इन ढाबा, रोड साइड ईटरी है, रोड साइड में है, तो वहाँ वो लोग माछी क्या कहते हैं कि दे ड्रिंक बटर मिल्क, छाछ। माली आस्क द शॉपकीपर, माली आस्क शॉपकीपर से पूछा अबाउट द बिग पेंटिंग, कि ये पेंटिंग के बारे में, हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा, एक ढाबा में एक पेंटिंग लगा था। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स, शॉपकीपर बताते हैं दैट द पिक्चर शोज लेडी परफॉर्मिंग। ये देखिए बच्चों, ये पिक्चर है, वो ढाबा में दीवार में लगी है, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या है। द शॉपकीपर बताते हैं कि दैट पिक्चर शोज ए लेडी परफॉर्मिंग, एक औरत की तस्वीर है जो ये बता रही है कि द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग ए बिग मथनी, के द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, वो मलने को, वो घी को अलग करना है, चर्निंग कहते हैं वो दही बनाने का जो मामला है, ठीक है ना। चर्निंग कर्ड यूजिंग ए बिग मथनी, चर्नर, एक चर्नर होता है, उससे, उसमें वो लोग वो गोल गोल घुमाते हैं और उससे क्या कहते हैं, दही अलग करते हैं और मक्खन अलग करते हैं, टू सेपरेट बटर, मक्खन को अलग करने के लिए। इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप, ऐसा करने से, घुमाने से वो चरनी, वो जो है बटर जो है वो तैरने लगता है, स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द टॉप, while the buttermilk is left behind, और नीचे वो दही चली जाती है। Their stay at Masi's place has become enjoyable and they are looking forward
बड़ा मासी के घर अच्छा लगा, and they are looking forward to share all the memories with their friends upon returning home. Now it is time for them to reach their final destination on the trip, Shillong. अब वो लोग शिलोंग के लिए बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, द कैपिटल ऑफ मेघालय. ऑन देयर अराइवल एट द बुआज हाउस, बुआ के घर भी इन लोगों का मामला हुआ है, आए हैं in Shillong, and they notice a carpenter making a wooden door. While working, he accidentally drops a few iron nails in the sawdust. Sawdust, ठीक है ना. sawdust कहते हैं बच्चों लकड़ी के बुरादे को, है ना. लकड़ी का बुरादा जो है ना वो sawdust, ठीक है ना. तो accidentally drops few iron nails in the sawdust. On their arrival at their bua's house in Shillong, they notice, बुआ के घर आए तो ये लोग वे लोग नोटिस किए कि एक कारपेंटर मेकिंग ए वुडन डोर, लकड़ी का दरवाजा ये बना रहा है. while working, काम के दौरान, he accidentally drops a few iron nails on the dust sawdust. वो लकड़ी के बुरादा में कुछ आयरन नेल्स जो है ना, वो लोहे का जो है कील कांटी वो गिरा. यहाँ पे देखिए यहाँ मामला चल रहा है ना. ये बड़े ही बैठे हैं. द कारपेंटर स्टार्ट्स हैंड पिकिंग द आयरन नेल्स. वो चुनने लगा, वो बुरादे से, लकड़ी के बुरादे से आयरन नेल्स को चुन रहा है. द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट. अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कारपेंटर से ये लोग कहते हैं कि रुकिए. दे गेट ए मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ. दे गेट ए मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ. बुआ से मैग्नेट मांगते हैं. दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट. कहा कि भाई मैग्नेट लीजिए, इसी से निकाल लीजिए कांटे को, हाथ से क्यों चुन रहे हैं. ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू इट. जित ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू इट, इस मैग्नेट में सारी कांटे चली आएगी. विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज. विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज. रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स. यहाँ ये मामला है कि कारपेंटर जो है कौन सा तरीका इख्तियार करता है, ठीक है ना. विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज, के बढ़ई जो है कौन सा मेथड इख्तियार करता है सेपरेशन के लिए. द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस. जो चीज़ मैग्नेट की तरफ जाती है उस चीज़ को मैग्नेटिक चीज़ कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. आयरन इज ए कॉमन एग्जाम्पल. आयरन इसका उदाहरण है ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस का. सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन. जी, सेपरेशन चैप्टर है ना आपका. जो चैप्टर है बच्चों, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, यही तो मामला चल रहा है. सेपरेशन ऑफ मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करने के लिए बाय यूजिंग ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के माध्यम से, इसी का नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन. ये नाउ ए डेज है, इसको आप खुद से पढ़िए, ये कोई बड़ी चीज नहीं. माली एंड वाली हैड डिलाइटफुल हॉलीडेज. ये दिलचस्प छुट्टी ये लोग गुजारे. माली एंड वाली हैड डिलाइटफुल हॉलीडेज एंड द भारत की यात्रा, ये टूर ऑफ इंडिया पे निकले थे. फिल्ड विथ फन विल बी एन एवर लास्टिंग मेमोरी फॉर देम. ये कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं. दे नॉट ओनली इंजॉयड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. वो भारत के तमाम हिस्सों के ही नहीं जाने की कोशिश नहीं जाने. दे नॉट ओनली इंजॉयड, वो सिर्फ खुशी नहीं मनाए, जांचे पड़ताले नहीं भारत के डिफरेंट हिस्सों का, बट ऑल्सो गेन्ड ए लॉट ऑफ नॉलेज. दे नॉट ओनली इंजॉयड, वे लोग केवल इंजॉय नहीं किए, किसका, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के तमाम हिस्सों का, डिफरेंट, बट ऑल्सो गेन्ड, लेकिन हासिल भी किए क्या, ए लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सा नॉलेज अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि कैसे एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग किया जा सकता है, उसका तरीका, मेथड, सिस्टम वो लोग जाने. अब एक्टिविटी 9.6 है बच्चों, ये खुद से पढ़िए, ठीक है. यहाँ पे ये खुद से पढ़ लीजिए. अब यहाँ कीवर्ड्स हैं, ये चैप्टर में तमाम शब्दों के बारे में हम बता चुके हैं, इसलिए ये बताने की चीज़ नहीं है. ये समरी है, ये खुद से पढ़िए, देखिए, लिखिए, सुनिए. हम आगे बढ़ते जाना है. ये कैच मी फर्स्ट है, ये खुद से देखिए. लेट अस इनहांस आवर लर्निंग, ये आपको खुद से देखना है, पढ़ना है.
हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 देखिए, लिखिए, पढ़िए, आगे देखिए। ये लर्निंग फर्दर है, ये आपको खुद से देखना है, पढ़ना है, डिस्कस करना है। आगे हम बढ़ते जाते हैं। जो पढ़ाने की चीज़ है कि वो तो बहरहाल हम पढ़ाएंगे आपको। ये नोट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर 9 जो है साइंस का, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर की तमाम बातें जो हम आपको बताए हैं समझ में आई होगी। अगर आप मेरी बातों को समझे तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है हमारे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।